बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं, मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं लेक्चर्स को। तो हमारा आज का टॉपिक है, हम एक फ़ंक्शनल की एक एग्जांपल और लेने लगे हैं। तो ये मैंने आपको पहले इससे बता चुका हूँ कि ये बाउंडेड भी है और लीनियर भी है। x इक्वल टू सी इंटू क्लोज इंटरवल है बी का मतलब क्या है कि स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल है बी। अब आपके पास ये एक फ़ंक्शनल है, तो इसलिए ये देखें इसकी रेंज मैंने आर पे ले गया हूँ। तो इसका मतलब है जब रेंज आपने आर ले लिया, इसका मतलब है ये क्या है, फंक्शनल है। तो ये डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है, देन एफ इज़ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल विद उसकी जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल उसकी जो लेंथ है, उसका जो नाम है वो आपके पास b माइनस है के इक्वल है। मैंने आपको पहले से बाउंडेड भी प्रूव करवा दिया है, लीनियर जिस तरीके से ऑपरेटर्स में किए हुए। तो सिर्फ आज हमने इसकी लेंथ निकालनी है, कि बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं कि जिस तरह ऑपरेटर्स में टी में आपको मैंने बताया हुआ है कि वो बाउंडेड भी था, यही एग्जांपल ली थी, और लीनियर भी था। तो आज हम उसी को देख रहे हैं कि इसकी लेंथ सिर्फ हमने देखनी है कि इसका लेंथ क्या होगी, इसकी जो फंक्शनल है इसका नाम क्या होगा। तो अगर आप ये जो इंटीग्रल है इसका बोथ साइड मॉड ले लें, तो जब आपने बोथ साइड मॉड ले लिया है तो इसके देखें होल का मॉड जो ये रेमन इंटीग्रल, इसका होल का मॉड जो है वो इस आप इंटीग्रेंट के ऊपर अगर मॉड ले आएँ तो उससे क्या होता है, लेस होता है। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो आपके पास मैंने यहाँ पर आपको नाम भी पहले बता चुका हूँ ऑपरेटर के केस में, कि नाम किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है बी मॉड ऑफ। अब अगर मैं इस रेस्ट टर्म पर गौर करें, इधर से मैं मैक्सिमम को हटा देता हूँ, तो मैक्सिमम को हटा दूंगा तो ये सारी ये टर्म इसकी इक्वल थी, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम को हटा दूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी इससे। तो वही वजह है कि ये एक्स ऑफ टी का जो मॉड आपके पास यहाँ पर आया है फिर वो लेस हो गया है किसके, उसके नाम के मॉड, क्योंकि मैंने इस टर्म से मैक्सिमम को हटा दिए। तो अब ये चीज़ आ गई। अब आपके पास क्या है कि इस नाम को, अब ये कांस्टेंट चीज़ है इंटीग्रल, तो वो तो विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो आप इसको बाहर निकाल दें तो इस b माइनस ए आ जाएगा। तो अब इस b माइनस ए को आप इधर डिवाइड, x का नाम को डिवाइड कर दें, अगर x ज़ीरो वेक्टर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सुप्रीमम भी बहुत सारे। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया फंक्शनल का नाम किसके इक्वल होता है, ये इस चीज़ के टर्म के होता है, फंक्शनल का नाम जो है वो इसके इक्वल होता है। तो ये सारा फिर किसके इक्वल हो जाएगा, नाम ऑफ f लेस देन इक्वल टू b माइनस ए हो जाएगा। ये देखें, नाम ऑफ f इज इक्वल लेस देन इक्वल टू b माइनस ए। तो ये अब हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव करना है कि नाम ऑफ f इक्वल है b माइनस ए, कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो फंक्शनल का जो नाम है वो लेस देन इक्वल टू b माइनस। अब हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शनल का जो नाम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस है। यहाँ पर हमने लेस प्रूव किया, यहाँ पर ग्रेटर प्रूव करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक वेक्टर उठा लेते हैं, डोमेन में से एक x में से एक स्पेसिफिक एक फंक्शन। अब देखें यहाँ पर तो ये c इंटू क्लोज इंटरवल है, ये मतलब फंक्शंस की स्पेस है, तो मतलब कोई फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन उठा लेते हैं। तो ये मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन उठा लिया x इंटू एक्स, ये आपके पास एलिमेंट मतलब फंक्शन है, जो फंक्शन आपके पास क्लोज इंटरवल है बी से लिए हुआ आपने। जब ये आपने लिया, अब ज़रा यहाँ पर गौर करें आप, जो नाम होता है फंक्शनल का नाम वो इक्वल होता है किसी भी एलिमेंट के सुप्रीमम के इक्वल होता है, मतलब साथ में सुप्रीमम होता है। ये देखें आपको नज़र सुप्रीमम होता। अब अगर ये सुप्रीमम आप से हटा दें साथ में, तो फिर ये नाम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो सारी टर्म है वो लेस देन इक्वल टू दिस हो जाएगी। तो यही काम मैंने यहाँ पर भी किया। अब मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट लिया हुआ है, स्पेसिफिक एलिमेंट लिया हुआ है, तो इसका जब मैंने वहाँ से सुप्रीमम हटा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस। इस टर्म में तो मैंने हटा दिया हुआ है इस टर्म्स में, ये जो आपने इस एलिमेंट का जो मैंने नाम डिफ़ाइन किया तो वो लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये जो सारी चीज़ें आपके पास, चूँकि ये देखें कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का नाम जो है उस मैंने आपको बता चुका हूँ वो किसके इक्वल है, 1। तो वो 1 होने की वजह से यहाँ पर आपके पास नीचे 1 आ जाएगा। फिर ये आपके पास एफ ऑफ एक्स जो नॉट फंक्शन गिवन है, तो वो क्या, यहाँ पर भी जो आपके पास ये यहाँ पर एक्स नाट आ गया, तो एक्स नाट तो चूँकि 1 के इक्वल है, यहाँ पर मतलब आइडेंटिटी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और फिर इसकी इंटीग्रेशन भी। तो ये इसके क्या हो जाएगा कि नाम ऑफ एफ़ जो है इस केस में क्या हो गया, नाम ऑफ एफ़ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस है। तो पहले हम लेस प्रूव कर चुके हैं, अब ग्रेटर, इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो गया। अब देखें आपके पास जो फंक्शनल होता है वो एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी रेंज आपके पास रियल या कम्प्लेक्स नंबर होती है। तो अब रियल या कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो भी तो नाम स्पेसेस होते हैं,
रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी तो नाम स्पेसेस होते हैं। हमने ऑपरेटर में ये कहा हुआ है कि आपके पास जो ऑपरेटर होता है वो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक फंक्शन होता है, एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक फंक्शन होता है, मतलब या एक नाम स्पेस से दूसरी नाम स्पेस के ऊपर एक फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हो कि अब आर और कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं वो भी तो आपके पास एक नाम स्पेस हैं। इसका मतलब ये हुआ जो प्रॉपर्टीज़ ऑपरेटर्स में होल्ड करती हैं वही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस में भी होल्ड करेंगी, लीनियर फंक्शनल्स में भी होल्ड करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर होल्ड कर रही थी ऑपरेटर्स के केस में वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी होल्ड करेंगी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको थोड़ा पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि अगर कोई नाम स्पेस जो है, हमने वहाँ पर पढ़ा था, अगर कोई नाम स्पेस एक्स जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल हो, मतलब उसकी बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों, तो फिर वो जो ऑपरेटर होता है वो बाउंडेड होता है। वैसे तो हमें कोई जिस तरीके से डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो आपके पास बाउंडेड नहीं था। तो अब देखें कि अगर कोई स्पेस जो है आपके पास वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो फिर आपको ये गारंटी है कि हर लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स जो है वो बाउंडेड होता है। जिस तरीके से वहाँ ऑपरेटर में भी हमने कहा था वही चीज़ यहाँ भी होल्ड करेगी। इसी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेटर में हमने ये कहा था, अब यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये वाई किसके इक्वल होगा, या तो रियल नंबर होगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये फंक्शनल है। तो अब आपके पास वहाँ पर हमने कहा था कि ऑपरेटर के केस में कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस आपस में इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर भी फंक्शनल के केस में भी वो चीज़ होल्ड करेगी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है फिर वो फंक्शन बाउंडेड भी होगा, तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है फिर वो कंटिन्यूस भी होगा। अब ये आपको पता ही है कि कैलकुलस में तो ये चीज़ होल्ड नहीं करती कि कोई फंक्शन सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूस हो कैलकुलस में तो वो पूरे डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हो। लेकिन अगर आपके पास लीनियर फंक्शनल है, ये बात भी ज़रूरी है कि यहाँ पर फंक्शनल भी कौन से होने चाहिए, ये ऑपरेटर भी कौन सा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, तो तब ये चीज़ होल्ड करती है। तो अगर कोई फंक्शनल आपके पास लीनियर फंक्शनल है तो फिर वो अगर कंटिन्यूस एफ कंटिन्यूस है फिर वो बाउंडेड भी होगा, अगर बाउंडेड है तो फिर वो कंटिन्यूस भी होगा। और अगर वो फंक्शनल सिंगल पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है इसका मतलब है वो पूरे सेट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। तो ये हमने आज के इसमें देखना था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ड्यूल स्पेसेस आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच।